मोनू एक बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। हैसियत से बेशक वह मजदूर था, परंतु उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। वह स्वयं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था, पर गरीब के सपने उसके चाहने से ही पूरे नहीं हो जाते। गरीब के सपनों की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, जिसे चुका पाने की ना तो उसकी औकात थी और ना ही समय उसके हिसाब से था। छोटी उम्र में ही पिता की मौत के बाद माँ और 4 बहनों की जिम्मेदारी, इन हालातों में उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखकर हौसलों की उड़ान भरना आसान नहीं था। इसलिए उसने अपने परिवार के पालन पोषण को अपना परम धर्म समझकर एक मजदूर का काम चुनना ही बेहतर समझा। माना यह नौकरी उसके सपने छीन लेगी, शायद उसे पढ़ने के लिए फिर कोई मौका न मिल पाए। एक बात तो तय थी, वो यह कि इस काम से वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भरपेट खिला सकता था। बस यही सुकून उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता। मजदूरी करते करते कब उसके जीवन का बसंत पतझड़ में बदल गया, उसे पता ही न चला। 4 छोटी बहनों की शादी करते करते उसकी आधी उम्र ढल चुकी थी, पर उसे इस बात का कोई अफसोस न था, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके उसने अपनी सभी बहनों को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और उन सबका ब्याह भी बड़े घरों में कर दिया था। अपनी बहन की कामयाबी और उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर उसे लगता जैसे उसने अपने सपनों की उड़ान भर ली और कोई लालसा अब नहीं रहा। पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अपने बेटे के इस त्याग पर वह उस पर बलिहारी जाती और हमेशा उसे अपना घर बसाने की सलाह देगी, पर वह हमेशा बहनों की जिम्मेदारी की बात कहकर टाल जाता। पर अब तो वे भी अपने अपने घर चली गई। अब किस बात की फिक्र। मौका देखकर आज माँ ने फिर एक बार मोनू से उसकी शादी के बारे में बात की। बेटा मोनू, बिटिया सब अपने घर बार में रच बस गई हैं, वे भी अब ज़्यादा यहाँ आ जा नहीं सकती। उनके जाने के बाद हम दोनों ही रह गए। तू भी मजदूरी पर चला जाता है, सारा दिन घर में अकेली रह जाती हूँ। मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा। अकेले खुद की देखभाल करना अब मेरे बस की बात नहीं रही, और फिर मुझे कुछ हो गया तू बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान और अपना घर बसा ले, मुझे भी घर में किसी का सहारा हो जाएगा। बेटियों के जाने से जो हमारा आंगन सूना हो गया, घर की रौनक चली गई, वो एक बार फिर लौट आएगी। बहू के आने से यह आंगन फिर से हरा भरा हो जाएगा। पोते पोतियों की खिलखिलाहट से मैं एक बार फिर सी उठूंगी। माँ ने मोनू को समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे, सहमति देते हुए मोनू ने कहा। बस फिर क्या था। माँ ने जल्दी ही एक गुणी लड़की मोना से मोनू की शादी की बात चला दी। हालांकि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मेहनती बहुत थी। चारों बहनों को भाई की शादी का निमंत्रण देने माँ खुद गई, परंतु चारों ने उल्टे जवाब देकर माँ को लौटा दिया। उनका मानना था कि एक मजदूर की शादी में जाकर वे अपना रुतबा कैसे कम कर सकती हैं। समाज में उनके पतियों का अच्छा नाम है, उनकी खुद का भी सोशल ग्रुप है, अपनी पहचान है। इस शादी में जाने से समाज में उनकी हंसी उड़ेगी, इसलिए चारों ने इस शादी से इनकार कर दिया। बेटियों के इस व्यवहार से माँ हैरान थी। जिन बहनों के लिए मेरे बच्चे ने अपनी जिंदगी सपने बिना सोचे समझे कुर्बान कर दी, उन्हें आज अपने भाई की शादी में शामिल होने में भी शर्म आ रही है। छी, कैसी सोच है यह। उन लोगों को एक बार भी अपने भाई के त्याग का एहसास नहीं, बस अपनी झूठी शानो शौकत की परवाह है, जो कि मेरे मोनू की बदौलत है। वह अगर इनके लिए कड़ी मेहनत करके इनके सपने पूरे नहीं करता तो क्या आज ये इस तरह की बातें कर पाती। गलती मेरे सोनू की ही है, जो उसने अपनी इस मतलबी बहनों के लिए अपना जीवन झोंक दिया। सोचते हुए माँ कब घर पहुँच गई पता न चला। माँ को इस तरह परेशान देखकर मोनू चिंतित हुआ। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या किसी ने कुछ कहा। माँ में सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मोनू को कुछ नहीं बताया। नहीं रे, बस थोड़ी उम्र हो गई ना, इसलिए थक गई जल्दी, और कुछ नहीं। जल्द ही शादी का दिन भी आया और मोनू की शादी हो गई।
शादी में सब बहनों के बारे में पूछते रहे, पर माँ हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती। किसी तरह शादी संपन्न हुई, पर मोनू को बार बार अपनी बहनों की याद आ रही थी। इस खुशी के मौके पर माँ ने चुप रहना ही सही समझा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोना गर्भवती हुई और जल्द ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई थी, पर भतीजे के जन्म के समय भी उसकी बुआओं की गैर मौजूदगी सबको अखर रही थी। खैर, बुआ के बिना ही नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बच्चे का नाम नंदन रखा गया। समय को तो जैसे पंख लग गए थे। देखते देखते कब 5 साल बीत गए पता ही न चला। मोनू अपने परिवार के साथ सुखद और संतोषी जीवन व्यतीत कर रहा था, पर उसकी इस खुशी को शायद किसी की बुरी नज़र लग गई थी। एक दिन अचानक स्कूल से लौटते समय नंदन मोना का हाथ छुड़ाकर तेजी से सड़क की ओर भागा और एक कार से टक्कर खाकर गिर गया। सर में काफ़ी चोट लग गई। रोती मोना उसे लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से जल्द इलाज शुरू करने की गुहार लगाई। साहब, देखिए न, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कितना खून बह रहा है, आप जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दीजिए। जी, आप पहले अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए और पैसे भी जमा करवा दीजिए, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तब तक मोनू भी अस्पताल पहुंच चुका था। उसने फीस के बारे में पूछा तो चौंक गया। 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? मोनू चिंतित हो उठा। मोना ने बिलखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप कैसे भी पैसों का इंतजाम कीजिए और मेरे नंदन को बचा लीजिए। मैं जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरे बच्चे की जिंदगी मांगती हूँ। मोनू भी किसी भी कीमत पर नंदन को बचाना चाहता था, पर 2 लाख तो दूर, उसके लिए 20,000 जुटाना भी संभव नहीं था। ऐसे में उसे अपनी बहन बहनोइयों की याद आई। वे लोग जरूर उसकी मदद करेंगे। वह डॉक्टर को समय पर पैसे जमा करने का विश्वास देकर तुरंत बहनों के घर की ओर भागा। भतीजे की हालत सुनकर पसीजना तो दूर, किसी ने झूठी सहानुभूति भी नहीं दिखाई। उल्टा सबने यह कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारी आमदनी तो ज़्यादा है नहीं, जमा पूंजी कुछ नहीं, तुम्हारी पूरी कमाई तो रोज रोज की ज़रूरतों को पूरी करने में खत्म हो जाती है। ऐसे में तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे? मोनू बहुत गिड़गिड़ाया। उसकी पाई पाई चुकाने की दुहाई दी। उसने भाई बहन के रिश्ते का वास्ता भी दिया, पर किसी को कोई फर्क ना पड़ा। एक बहन ने तो यह कह दिया कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अगर उसके पास कुछ होता है तो वह है उसकी लाचारी। बहनों की बातों से निराश होकर मोनू ने कारखाने के मालिक से उधार लेने की सोची, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। पैसों के इंतजाम के लिए भटकते भटकते पूरा दिन बीत गया। निराश होकर वह अस्पताल लौटा। डॉक्टर से ही अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगी, पर उसने भी मना कर दिया। उसकी लाचारी देखने वाला कोई नहीं था। समय पर इलाज न होने के